कागज में भी छुपाई आई है कि कृषि निराम चतुर किसाना जिम तजय मोह मदमाना। कृषि निराम चतुर किसाना, जो चतुर है, जो किसान है, उसका निर्वाह करते रहते हैं। अब किसान कौन सा है? एक तो किसान खेती करने वाला होता है, एक किसान कृषि को रक्षा वाणिज्यम वैश्कर्म स्वभावजम, जहाँ राम नाम की खेती हो रही है उसमें विकार आते रहते हैं, उनके खरपतवार दूर करने पड़ते हैं। ऐसे बहुत विद्वान प्रकांड ब्राह्मण जी थे, पंडित जी, उनके एक ही लड़का था, वो बहुत ही मेधावी छात्र था। तो गुरु भी थे लोगों के, शिक्षा दिया करते थे अच्छी, मानवतन पाने के बाद क्या क्या करना चाहिए। तो पंडित जी अपने लड़के को बता रहे थे कि देव दुर्लभ मानवतन मिला है, इसको पाने के बाद खाली नहीं गंवाना है बेटा। सबसे पहले तो विद्या अध्ययन कर, ब्रह्मचर्य का पालन कर, फिर शादी ब्याह करके गृहस्थी पालन करके चौथेपन आते आते सब कुछ त्याग दे तो जंगल चला जाए। लड़का फिर तर्राक था, पिताजी एक पल का भरोसा नहीं, आज हम बैठे हैं, कल अगली घड़ी रुकेंगे कि नहीं, की सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। बोले ये शास्त्र वर्णित थे बेटा जो मैंने बताया। बोले पिताजी हमने भी सुना है कि लोमस ऋषि, जिनका एक कल्प में एक रोया झड़ता था, वो भी मृत्यु के डर से अपने सिर पर लोहे की कढ़ाई लेके चलते थे, उनको भी मृत्यु का भय पीछा करता रहता था। और आप कह रहे हैं कि नहीं, चौथेपन में चौथेपन देखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई पैदा होते ही मर गया, कोई पेट में ही मर गया, कोई 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल, कोई लिमिट नहीं कब कौन जाएगा। बोले बेटा इससे आगे मुझे पता भी नहीं है। बोले मैंने संतों से सुना है कि जब महाभारत का भीषण संग्राम हुआ था, उसमें एक से एक शूरवीर योद्धा इस धरती पर थे। 18 अक्षौणी जनसमूह दोनों तरफ से लड़ने में था, एक तरफ 11 एक तरफ 7, और लड़ते लड़ते सब लोग समाप्त हो गए। सिर्फ 5 पांडव बचे और स्त्रियां बची थीं, कुछ और योद्धा 4-6 बचे थे, नहीं के बराबर। उसके बाद महाराजा युधिष्ठिर ने एक संकल्प किया, एक अश्वमेध यज्ञ की जाए, इस धरती पर अब इतना पाप हमने किया है, इस तरह से पुण्य में बदल जाए। लेकिन उसको बदलने के लिए एक आवश्यक कर्म करना पड़ेगा हमको। वो आवश्यक कर्म है कि कोई और शूरवीर हमसे ज़्यादा ना हो। उस उद्देश्य से उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया। उसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था जो हर राज्य की सीमा से निकलता हुआ होता था। जिस राज्य की सीमा से घोड़ा निकलता, वहाँ के राजा का कर्तव्य होता था कि आगे उसका स्वागत करे और भेंट चढ़ावे। ये तो नहीं करता ऐसा, तो उसको युद्ध करना पड़ेगा। तो जो ही महाराजा युधिष्ठिर नाम सुनता, अपने आप नतमस्तक हो जाता, महाभारत विजेता है, अब इस बड़ा धरती उसमें भी कोई बचा ही नहीं है। और उसकी सुरक्षा में स्वयं भगवान योगेश्वर कृष्ण और अर्जुन साथ में लगे थे। घोड़ा एक द्वीप से दूसरे द्वीप, दूसरे से तीसरे द्वीप घूमता रहा। एक स्थान में पहुंचा तो वहाँ एक बालक था, खेल रहा था। उसने घोड़े के मस्तक में जो चुनौती देखा तो मन में आया कि जरा देखेंगे हमारे और अर्जुन में कितना डिस्टेंस है। हमने सुना है कि अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं युधिष्ठिर, उसके सुरक्षा के लिए अर्जुन स्वयं घूम रहे हैं, थोड़ा देख लें नाप तोल करके। उसका नाम है ताम्रध्वज। उसने घोड़े को पकड़ लिया। घोड़ा पकड़ते ही सैनिकों ने मना किया, बेटा खेलने की चीज़ नहीं है, अभी तू बालक है, जब बच्चों के साथ खेल अपना।
बोला नहीं, हम घोड़ा इसलिए नहीं पकड़े, हमको घोड़ा चाहिए, हम तो इसलिए घोड़ा पकड़े हम देखना है कि अर्जुन के धनुष बाण में हमारे धनुष बाण में कितना अंतर है। सैनिक लोग बिगड़ खड़े हुए तुरंत, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जानता किससे बात कर रहा, पहले हम लोगों से पार पालो तब आगे बात करना अर्जुन को। बोले नहीं, आप लोगों से हमको लड़ाई नहीं करना है। बोले तो घोड़ा को छोड़ दे, भाग जाए यहाँ से। नहीं मालिक, सावधान किया, बोले सावधान हो जा। फिर बोले हम सावधान है, आप लोग सावधान हो जाओ। एक ही बाण मारा ताम्रध्वज ने, सारी सेना सो गई वहीं पर, मरा कोई नहीं, सब फ्लेट हो गए जमीन में। जो भगोड़े थे हमारे जैसे पीछे भगाए बताने के लिए। बोले प्रभु, एक बालक ने घोड़े को पकड़ लिया है, इस उसमें घोड़े को मालिश कर रहे थे, अर्जुन टहल रहे थे। बोले वो अर्जुन टहल रहे, उसे बता दो। चले गए सैनिक लोग उनसे बताने के लिए। बोले तुम लोग क्या कर रहे थे? बोले पूरी सेना को उसने अचेत कर दिया है, हम 2-4 लोग ही बचे हैं। अर्जुन ने कहा केशव, ये महाभारत युद्ध के बाद हमारे सैनिक लोग किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, उनके हाथ पांव नहीं चल रहे हैं। एक बालक ने घोड़े को पकड़ लिया, उनको कहने में शर्म नहीं लग रही है। बोले अभी तो घोड़े की मालिश कर रहे हैं, तब तक आप देख लो जा करके, भगवान की माया उनको खेल दिखाना था। अर्जुन धनुष बाण उठाए तो चल दिए। पहुंचे तो बालक से बोले बेटा, घोड़ा खेलने से नहीं, छोड़ दे, जिन सैनिकों के लिए सुला दिया है मैं वो नहीं हूँ, मैं गांडीधारी अर्जुन हूँ, महाभारत विजेता। बोले अच्छा, आपको हमारा प्रणाम है, बस ये देखना है कि हमारे आपके धनुष में कितना अंतर है, बाकी हमको लड़ाई नहीं करना आपसे, हमको घोड़ा भी नहीं चाहिए, डिस्टेंस देखना है बस। इतना सुनते तो अर्जुन कहाँ रहा जाता। बोले हमारी बराबरी करेगा। बोले सावधान हो जाओ। बोले बिल्कुल सावधान है, आप सावधान हो जाओ। पहले एक ही बाण मारा, अर्जुन का तरकस गांडू गायब हो गया। दूसरा बाण मार दिया, अर्जुन बेहोश, उठा के घोड़े पर रखा, ले आया, पटक दिया अपने घुड़साल में। सैनिकों ने देखा महाभारत विजेता युधिष्ठिर का घोड़ा है ये, तुरंत जाकर के मौर्यध्वज को बता दिया। मौर्यध्वज डरते हुए कांपते हुए पहुंचे। बोले कौन सैनिक है? बोले अर्जुन। बोले ऐसे कैसे हो गया नर? उनके रक्षा में स्वयं भगवान रहते हैं, जिनकी मैं रात दिन पूजा करता हूँ, ऐसे हो ही नहीं सकता। देखे तो अर्जुन ही पड़े थे, तुरंत ताम्रध्वज पे बरस पड़े। बोले इतना बड़ा नर्स किया तूने, जानता है क्या किया है? जल्दी से इनको चेतना बाण मारकर चेतन में कर, माफी मांग जा करके, नहीं सब बर्बाद हो जाए, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। तो भगवान के अनन्य सेवक हैं हम लोग। भगवान को दूर से देखने मिलता है तो 24 घंटे भगवान के पास ही रहते हैं। तुरंत आज्ञा पालक पुत्र था, एक बाण मारा, अर्जुन सचेत गांडीव सर्कस उनका वापस आ गया। अर्जुन मुंह लटकाए हुए खड़े थे, चरणों में गिर गया। बोले कि हमको क्षमा करें, अनजाने में हमसे भूल हो गई। और भेंट लेकर के मौर्यध्वज लाके उसको दिए और सैनिकों से बोले ले जाओ, विदा करके आओ वहाँ तक। मौर्यध्वज को सैनिक लेके गए विदा करने के लिए। अर्जुन पहुँचे वहाँ पर, तो सैनिक भी सचेत हो गए थे उनके। बोले केतु इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया? एक बालक ने हमको ऐसा चेत कर दिया कि पता नहीं चला हमारा गांडीव सर्कस कहाँ चला गया। बहुत समय के बाद मुझे चेतना आई। बोले हाँ, कुछ अंतर जरूर रहा होगा। बोले ये अंतर हुआ कैसे? बोले भगवान का अनन्य भक्त कोई होगा। बोले अनन्या चिंतित माम ये जना परपास्ते ऐसा नित्य भक्ता नाम योग क्षेम भाम्याम। जो भी साधक उस परमात्मा में निरंतर लगा रहता है, उसका योग क्षेम भगवान स्वयं करते हैं, उसको स्वयं करने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग अपनी सुरक्षा व्यवस्था में स्वयं लगे हैं, रात दिन लगे हैं। जाके रथ पर कैसे ताकापूर्ण देखो। तो अनन्य भाव से जो चिंतन करता है परमात्मा का, उसकी सारी व्यवस्था भगवान करना ही पड़ता है। अर्जुन का कैसे हमारी समझ में बात नहीं आ रही है। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं, और संसार में कौन है? बोले कुछ अंतर होगा। बोले कुछ अंतर हमारी समझ में नहीं आ रहा। बोले देखने से आएगा समझ में, चलो देख के आते हैं। बोले चलो, चल दिए दोनों लोग। घोड़े को सैनिकों का भित्ता में छोड़ दिया, साधु बन गए। साथ में एक शेर ले लिया, भूखा शेर, कई दिन से भूखा था वो।
उसे भिक्षाम दे, तुरंत मोहर धर निकले, चरणों में गिरे, बोले अहोभाग्य कि संतों की सेवा का अवसर मिला, आदेश करें। बोले हम लोग भी भूखे हैं, उससे पहले हमारा शेर भूखा है। बोले ठीक, अभी मांस की व्यवस्था करते हैं। बोले नहीं, ऐसे मांस नहीं खाएगा ये, आपकी जो सबसे प्रिय वस्तु हो उसी को खाएगा। बोले हम हाजिर हैं। बोले ऐसे आपको नहीं खाएगा, आपकी जो प्रिय वस्तु हो। बोले आपका बालक। बोले आधा ही हमारा है, आधा तुम्हारी घरवाली का है, यानी सच पूछना पड़ेगा। बोले पूछ के आओ। पूछने गए। बोले हमने आधा तो दे दिया है, आधा आपका है, आप बताइए। बोले जो आपने दे दिया तो हमने भी दे दिया। बोले उस बालक को मैंने आपको सौंप दिया। बोले ऐसे नहीं, फिर बालक से पूछ लो, नहीं भग जा डर के मारे। आके काम उधर खड़ा हो गया। बोला कि ये नश्वर शरीर एक दिन तो सड़ गल ऐसे भी जाएगा, किसी काम में तो आ जाए। कहते पशु चाम की बनत पर नहीं, नौबत मनत नगाड़ा, और मानुष के चाम काम नहीं आवे, जरबर हो सारा यो नन पावना दिनचारा। पशु चाम की बनत पर नहीं, जानवरों की चमड़े तो कुछ बन भी जाता है, बैग पर्स सूटकेस सब बन जाता है, लेकिन आदमी की चमड़ा किसी काम में नहीं। और जिंदगी में उसमें तिल लगाता है आदमी, जिंदगी में पूरे जीवन भर, पैदा होने से लेकर के मरने के दिन तक, मरने के बाद भी लोग लगा देते हैं घी तेल उसमें। भगवान थे ही वहाँ पर। बोले ऐसे नहीं, इसको बीच से फाड़ो, आधा शेर हमारा अभी खाएगा, आधा सुबह खाएगा। बोले जल्लाद बुलाओ। बोले जल्लाद ने स्वयं। अब जब रानी साहब को फाड़ने की बारी आई तो उनके आंख में आंसू आ गए। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, रख लो अपनी भिक्षा, मुझे नहीं चाहिए, रोज हो गए दीदी भिक्षा, मुझे किताब नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं भिक्षा कर लेंगे। फिर चरणों में गिर गई। बोले प्रभु जी आप परीक्षा ले रहे हो तो आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। देवी के आंख में आंसू नहीं आए, फाड़ दिया। फाड़ करके आधा शेर को खिला दिया। बोले अब हमारे लिए भोजन तैयार करो। भोजन बनाया, 2 थाली में संतों को लाके भोजन परोस के रख दिया। बोले 1 थाली और लगाओ, 1 थाली और लगा दिया। बोले बेटे को आवाज दो अपने, ये नहीं बोले कि आधा शेर खा गया, आधा सड़ा रहा बगल में पड़ा। उन्होंने आवाज दिया, बेटा काम ध्वज, महात्मा लोग बुला रहे हैं। तुरंत आया, बैठ के भोजन करने लगा। अर्जुन ने इसे ब्रह्म के पास जाना ही था अंदर, देखते रहे, अरे ये तो आधा शेर भी खा गया, पूरा बैठ के खा रहा है। मने मन गाली देने लगा, कृष्ण ने हमारे साथ बहुत धोखा किया है। हमारे बेटे मनु की जरा सा सिर में चोटें आई थी, बीच में फाड़ा भी नहीं था किसी ने। अगर ये चाहता तो मेरा मन भी बच सकता था, इसने बचाया नहीं। वहाँ से बड़ी मुश्किल से विदा हुए। विदा होने के बाद बोले कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। बोले क्या अच्छा नहीं किया? बोले अब मनु को सिर्फ सिर में चोटें आई थी, और यहाँ तो मैंने देखा अपनी आंखों के सामने कि आधा फाड़ के शेर को खिला दिया गया और आधा सड़ रहा है, तो पूरा बगल बैठ खा रहा हमारे। बोले हाँ, उसने आज्ञा पालन किया है, आपने आज्ञा पालन नहीं किया था। हमने कहा था कि अर्जुन प्रतिज्ञा मत कर, और फिर कुछ हो सकता है, लेकिन तुमने ये प्रतिज्ञा किया जयद्रथ वध होगा, नहीं तो ये अर्जुन चितारोहण कर लेगा। तो चितारोहण भी हो गया, सूर्यास्त भी हो गया, चितारोहण भी हो गया, और जयद्रथ का वध भी हो गया। और तो कुछ डिमांड नहीं थी आपकी, इतनी डिमांड थी। मेरे प्रभु गलती हो गई, क्षमा करें, आप में असीम क्षमता है, क्या आप हमारे उस पुत्र को दिखा सकते मुझे आप? बोले अवश्य, दूर से। बोले एक बार दीदार करा दीजिए। इसी निराव चतुर्थ जिम बुद्ध तजय मोह मद माना। ये मोह इतना खतरनाक शत्रु है कि अंतिम सांस तक पीछा नहीं छोड़ता किसी का। कहीं न कहीं मोह लग ही जाता है। फिलहाल आगे अर्जुन को भगवान ने एक रथ में बैठाया, बहुत सुंदर वायुमंडल में जाकर, दिव्य वायुमंडल में जाकर खड़ा कर दिया।
जहाँ अर्जुन ने आँख खोला, देखा कि बहुत सारे सूर्य गुरु बीच में मेरा बेटा अभिमन्यु बैठा है। जैसे बेटे नजर पड़ी दौड़ लगाने लगा, बेटा अभिमन्यु, बेटा अभिमन्यु, बेटा अभिमन्यु। भगवान रोकते रहे, रुक जा नहीं मिलेगी, पकड़ में नहीं आएगी तुम्हारे वो अभी। लेकिन उसे रहा नहीं गया, बेचारा चिल्लाता रहा। फिर सोचा कि सिर में चोट लगी तो सोचता कि मस्तिष्क काम न कर रहा हो तो माँ का नाम ले, तो सुभद्रा पुत्र मनुष्य बताने लगा। तब अभिमन्यु ने घूम देखा लोग से कहाँ से सिर पर चलाया ये। बोले एक जन्म से मेरा बाप बन गया तो बेटा अभिमन्यु सो बचा रहा है, तो 7 जन्म से मैं तेरा बाप था, मैंने कभी नहीं कहा बेटा अर्जुन बेटा अर्जुन। अरे महापुरुष की शरण समझ मिली है, भजन कर ले, आजा जगह मिल जाएगी। नहीं बेटा बेटा करते फिर किसी का बेटा हो जाएगा, नरक भोगेगा वहीं पर। तुरंत अर्जुन की आंखें खुल गई। बोले प्रभु बस क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी भूल होगी, मैं पहचान नहीं पाया था आपको, अपने शरण रखे रहें। बोले नहीं अभी तो और कुछ बचा है, और दिखाते हैं। फिर वहाँ से रथ वापस आया, घोड़े को फिर छोड़ा गया, फिर चल पड़े। एक ऐसे घने जंगल में घोड़ा जाके फंस गया कि ढूंढ नहीं पा रहे थे कहाँ है, बहुत घनी झाड़ियाँ थी। ढूंढते ढूंढते एक नीम के पेड़ नीचे एक महात्मा दिखाई पड़े, बैठे भजन में थे। उनका नाम था वाकलायन। संत वाकलायन के पास पहुँचे कृष्ण अर्जुन, दोनों ने प्रणाम किया। पीछे से सेना की टुकड़ी भी आगे बैठ गई, प्रणाम करने लगी। महात्मा ने बैठने के लिए आसन दिया और राम चर्चा शुरू कर दिया। उस राम चर्चा में उन्होंने कहा मेरे आंखों के सामने 1,04,02,000 बार राजा दशरथ के यहाँ राम का जन्म हो चुका। 1,04,02,000 बार अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ राम का जन्म हो चुका है। ये बात अर्जुन के समझ में नहीं आ रही थी। एक बार तो सुना था उसने भी, क्योंकि मानस में लिखा गया है कि जब जब अवध प्रिय रघुवीरा धरे भगत मनुष्य शरीरा, तब तब मैं अवधपुर जाऊं शिष्य लीला विलोक सुख रहा। जब जब मतलब जब भगवान का जन्म होता है अवध में ही होता है, दशरथ के घर में ही होता है। हाँ, अवध को मतलब वो नहीं गंगा नाला जो सरजू बह रही है वहाँ पाखंड रचा जा रहा है, वो नहीं। अवध कहते हैं आत्मा को, ये आत्मा ही अवध है, अकाट्य है, अशोच्य है। जन्म कब होता है? जो 10 इंद्रिया जो संसार में रस लेने लगी हैं वो सिमट करके परमात्मा का रस लेने लगे, बस भगवान का जन्म हो जाता है। जब जब होगा तो तब तक अवध में होगा और दशरथ के यहाँ ही होता है। कहते राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहे कोटि जन्म फल हो। दुनिया राम राम रट लगाए, बेईमानी करेंगे तभी सेठ लोग तोलेंगे। डीकेस बता रहे हैं राम है राम, ऐसे कर देंगे चिढ़ा के राम है राम, करते नहीं। मतलब कुछ भी करेंगे, झूठते ही बेईमानी कुछ भी करेंगे, लेकिन राम राम करने से बाज नहीं आएंगे। उस राम से कोई फायदा नहीं। एक बार दशरथ करे, 10 इंद्रियों के निरोध में वृत्ति के साथ कोई राम का नाम ले ले तो कोटि जन्म फल हुए, तो करोड़ों जन्म का जो पाप है नष्ट हो जाएगा। और नष्ट होते होते एक दिन राम का जन्म हो जाएगा। लेकिन अनंत जन्मों के लिए सबने बना के पहले से रखा है, इसलिए जन्म होने में थोड़ा समय लगता है। तो महात्मा ने कहा मेरे आंखों के सामने 1,04,02,000 बार अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ राम का जन्म हो चुका। अर्जुन ने कहा महात्मा क्षमा करें, आप किसी काल से तपस्या कर रहे हैं। अर्जुन प्रश्न बहुत करता था। बोले 20 ब्रह्मा मर चुके हैं। बोले एक ब्रह्मा की आयु कितनी होती है? बोले एक ब्रह्मा की आयु 100 ब्रह्मा वर्ष होती है। बोले ब्रह्मा वर्ष क्या है ये? बोले आदि से सुन। महात्मा ने अर्जुन कहा आदि से सुन। बोले एक बार पलक झपकने में जितना समय लगता है उसको 1 निमिष बोलते हैं। 18 निमिष की एक काष्ठ होती है, 30 काष्ठ की एक कला होती है, 30 कला का एक मुहूर्त होता है, 30 मुहूर्त का एक दिन होता है, 15 दिन का एक पक्ष होता है, 2 पक्ष का माह होता है। इस तरह 12 माह का एक वर्ष होता है। जब 4,32,000 वर्ष बीत जाते हैं तो एक युग कलयुग बीतता है। इसका 2 गुना द्वापर युग होता है, कलयुग का 3 गुना त्रेता युग होता है, कलयुग का 4 गुना सतयुग होता है। जो सारे युग 1,000 हजार बार बीतते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। और उतना बीतता है तो ब्रह्मा की एक रात होती है। गीता ने समर्थन किया इसका। युग सहस्र पर्यंतम हरियत ब्राह्मणों रात्रि में युग सहस्र हो रात विधिगना। जो 4,000 चतुर्गुण के दिन को और 4,000 चतुर्गुण रात जानता है, उस समय के तत्व को जानता है। गीता भी करे इस बात को। लेकिन वो दिन रात क्या है? वो आंतरिक है। जब विद्या का प्रकाश है, जो परमात्मा के सानिध्य में भजन चिंतन चल रहा है, तब तो प्रकाश है।
नहीं मोह निशा सब सोनहारा, देखें स्वप्न नहीं प्रगारा। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जगति शयिनी, पूरा संसार मोह की रात्रि में सो रहा है। आश्रम कुटिया से लेकर के घर गृहस्थी तक सब सो ही रहे हैं। जितनी देर परमात्मा के मनन चिंतन में लगते हैं बस उसी देर जगे हैं, बाकी सब सो ही रहे हैं। तो महात्मा ने कहा इस प्रकार जो है रात दिन मिला करके सृष्टि का एक कल्प पूरा होता है। 30 कल्पों का ब्रह्मा का एक माह होता है। 30 कल्पों का ब्रह्मा का एक ब्रह्मा माह होता है और 12 ब्रह्मा माह का एक ब्रह्मा वर्ष होता है। इस प्रकार एक ब्रह्मा की आयु 100 ब्रह्मा वर्ष होती है। अब अर्जुन से नहीं रहा गया, बोले महात्मा क्षमा करें, क्या आपने ब्रह्मा को देखा है? बोले हाँ देखा। बोले कैसे थे? बोले स्थूल शरीर से आए, 4 सिर थे, चारों तरफ उनके मुख थे। मैं ध्यान में बैठा था, बोले ध्यान लगा के बैठा है, मुझसे ज्ञान की चर्चा कर। हमने आंखें खोली तो ब्रह्मा जी थे। तुरंत नमन किया। ज्यों ही मैंने नमन किया तेज तूफान आया, हमको उड़ा के ले गया। ब्रह्मा जी संग उड़ गए। एक दूसरे लोग पहुंचे, वहाँ एक विचित्र ब्रह्मा बैठे थे जिनके 8 सिर थे। हमने प्रणाम किया। इधर से आवाज आई कौन? इधर ब्रह्मा जी बोल पड़े मैं ब्रह्मा हूँ। बोले चुप, देखता नहीं मैं कौन बैठा हूँ। उन्होंने प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया फिर तेज तूफान आया, उनको बुला के ले गया। तीनों भी उड़ गए फिर वहां से। इसलिए 16, 32, 64 अनंत। गीता में ये भी कहा जाता है कि सर्वतो पाणिपादम सर्वतो अस्थिरमुखम सर्वता सुतमल्लोके सर्वमावितिष्ठति। उस परमात्मा सब जगह आँख है, सब जगह हाथ है, सब जगह पाँव है, वो सब जगह से बोलता है, सब जगह सुनता है, मतलब वो सर्वत्र है, अनंत। तो अनंत मुख वाले ब्रह्मा के पास हम लोग पहुँचे, सबने जाके नमन किया और सबका घमंड दूर हो गया। उसी काल से हम लोग आकर के अपनी अपनी कुटिया में मालिक का नाम ले रहे हैं। अर्जुन का महात्मा क्षमा करें, इतने काल से आप भजन कर रहे हैं, एक झोपड़ी नहीं बनाए हैं, उसी पेड़ से बैठे हैं और इसका एक कुटिया तो बना लेते। बोले समय कहाँ? ये नश्वर शरीर आज है कल नहीं रहेगा, जिंदगी भर बनाते रहेंगे। अर्जुन की आंखें खुल गई। बोले हमने तो इंद्रप्रस्थ बनवा डाला था, बहुत समय लगा था बनाने में, लड़ लड़ के जीत भी लिया पूरी दुनिया को। तुरंत प्रणाम की महात्मा को और बोले कैसो अब अश्वमेध यज्ञ पूरा हो चाहे ना हो, पर लौट चलो यहाँ से, हमको नहीं चाहिए अश्वमेध यज्ञ। पिपासा पूरी हो गई अर्जुन की। वहां से लौट के आए, तुरंत बताए भैया कुछ नहीं है, मैंने देखा आंखों से, भग चलो यहाँ से। तुरंत जो है परीक्षित को रात दिया और चले गए पांचों भाई हिमालय की तरफ जलने के लिए। तो ऐसे झूठे संसार में हम लोग फंसे हैं। रात दिन कितना बना लें, कितना बिगाड़ दें, लेकिन जो बनाने के लिए मानव तन मिला है उससे दूरी बराबर बनी है। और इसमें निर्वारे करना है कि किसी निराम चतुर की साधना जिम बुध तजय मोह मद माना। बुध कहते हैं महापुरुष जिनको इसकी जानकारी हो जाए असत्य की, ये असत्य संसार भान हो जाए अंदर से, उस सत्य के प्रति रुझान हो जाए तो मोह मद का त्याग वो कर ही देंगे। सबसे खतरनाक मानव जीवन में मोह मद है। इससे बचना बहुत दुष्कर है। आश्रम कुटिया में पहुंचने के बाद भी और पीछा पकड़ लेता है, एक कुटिया और बन जाता तब ठीक है। तो चाहे दूसरे के नाम पर ही कि महात्मा लोग आए कहाँ रहेंगे, भक्त लोग आए कहाँ रहेंगे, है तो बवाल है। घर में जो होता है कोई लड़का पैदा हो गया, उसकी शादी करने वाले हैं हम, तो लड़का के लिए एक कमरा बना दें, ऊपर एक मंजिला बना दें, नीचे हम लोग रहेंगे, ऊपर वो रहेगा, ये ऊपर हम रहेंगे, नीचे वो रहेगा। ये तो होता है घर गृहस्थी। और क्या होता है, ये भी घर गृहस्थी एक तरह से है। तो जितना बना दो उतना कम है, जिंदगी भर
लेकिन जो बनाना है, यहाँ वहाँ में इतना अंतर है। ये उन लोगों के लिए है जो इस पथ पर अग्रसर होंगे, ईश्वर पथ में जो अग्रसर होंगे उनके लिए व्यवस्था है ये किसी व्यक्ति विशेष का कुछ नहीं है इसमें, इसलिए पूर्ण कार्य में आता है ये, बस इतने अंतर है। बाकी साधक के लिए, भजन करने वाले के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई परसेंट जरूरत नहीं है। लेकिन बिना इसके संसार में आगे बढ़ा कैसे जाए, गुरु महाराज की सेवा कैसे करें? वो ही पहले गुरु महाराज के, और करोड़ लोग लगे हमारे जैसे आगे पीछे उनके, अब करोड़ लोग टांग पर घसीट नहीं पाएंगे उनकी। तो ये जो बनाया गया व्यवस्था, स्वामी जी के आश्रम कुटिया, इनका उद्देश्य इतना होता है कि लोग आएंगे, उनके कल्याण के जो शब्द बोलो, उनको रहने के लिए उचित व्यवस्था रहेगी, उनका भी काम चलता रहेगा, जो लोग आएंगे भी आराम से रह लेंगे। क्योंकि जो संसार से लोग आते हैं उनको अगर पेड़ नीचे बैठा दो धूप में, तो हर कोई नहीं रह पाएगा, बीमार हो जाएंगे, दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसलिए आश्रम कुटिया बन जाती है कि पूर्ण कार्य में आता है थोड़ा सा। बाकी साधना वाले के लिए तो पाप कर्म ही है, भी कितना अंतर होता दोनों में। और क्या बताना था? तो मानव जीवन की सार्थकता क्या है? इतने सार्थकता कि अनित्यम असुखम लोकम प्राप्त भस्मा, अनित्य क्षण भंगुर दुर्लभ मानुष पा करके परमात्मा का भजन कर, इसी में है, और किसने कल्याण संभव नहीं। दे धरे के या फल भाई, राम भजो सब काम भी है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कोई प्रश्न तो पूछ लो।